ऑल ऑफ यू नंदीसरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान का अध्याय 6 जो हमारा चल रहा था उसके नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ रहे थे भूरे शैवाल और सौर शैवाल के बारे में पढ़ा था और कुछ छूट गए थे हमारे, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। भूरे शैवाल का आर्थिक महत्व कल हम नहीं पढ़ पाए थे समय के अभाव के कारण। आज हम भूरे शैवाल के बारे में ही पढ़ेंगे, उसका आर्थिक महत्व पढ़ेंगे, क्योंकि भूरे शैवाल मैंने कल बता दिया था उसकी विशेषताएं कहाँ पाई जाती हैं, कितनी प्रजातियां होती हैं, ये भूरे शैवाल की मैंने आपको बता दी थी। एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। जो भूरे शैवाल रहते हैं उसके 240 वंश पाए जाते हैं, करीबन 2000 जातियाँ पाई जाती हैं, जो अधिकतर आपके लवणीय जल यानी समुद्री जल में पाई जाती हैं। सिर्फ कुछ एक दो उनकी जातियों को छोड़कर जो अलवणीय जल में पाई जाती हैं, जैसे आपके जो अलवणीय जल में पाई जाती हैं वो कुछ एक दो ही हैं, जैसे आपकी एक्सोपर्स, पैरास्टिक, ऐसी एक दो जातियां हैं जो सिर्फ मीठे जल में पाई जाती हैं। बाकी अधिकतर इसकी प्रजातियां खारे जल में पाई जाती हैं। इसका आर्थिक महत्व क्या है देखें। जो भूरा शैवाल है, अनेक देशों में भूरे शैवाल भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत से देशों में भूरे शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लेमोनेरिया, सरगासम या मैक्रोसिस्ट, एलोरिया आदि हैं जो आपकी जो भोजन के रूप में उपयोग होती हैं। इसके अलावा यूरोप एवं अमेरिका में कुछ भागों में लेमोनेरिया को कच्चा यानी सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लेमोनेरिया आपका शैवाल है, अमेरिका और यूरोप में इसे सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन से शैवाल का? आपका भूरे शैवाल में है आपका लेमोनेरिया, इसका सलाद के रूप में अमेरिका यूरोप में करते हैं। एरेलिया भी सलाद के रूप में उपयोग होता है। इसके से प्राप्त भोज्य पदार्थ को जापान में सेसुमेन कहा जाता है। अनेक समुद्री खरपतवारों जैसे फ्यूकस, सरगासम, लेमोनेरिया आदि को चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। अनेक समुद्री खरपतवार यानी समुद्र में जो कह सकते हैं समुद्री पानी को गंदा करना या समुद्री जीव को हानि पहुंचाने से खरपतवार कहा जाता है। तो अनेक समुद्र में जो शैवाल पाए जाती हैं, जैसे आपकी फ्यूकस, सरगासम, लेमोनेरिया आदि को चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। जानवरों के चारे के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अम्ल भी प्राप्त होते हैं। अम्ल आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। इसका प्रयोग कृत्रिम सिल्क या असमंजक निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आइसक्रीम में बड़े रवों को बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। जो आइसक्रीम होती है, पहले आपका अम्ल का उपयोग एक आर्थिक रूप में किया जाता है, जो इनसे अम्ल प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ शैवालों का आइसक्रीम में एक रवा बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है अनेक समुद्री खरपतवार जैसे केरामोसिस्ट, जिसमें पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, को उर्वरक की तरह उपयोग किया जाता है। अनेक खरपतवार हैं जैसे केरामोसिस्ट भी है, जिसमें पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसका उपयोग भी उर्वरक में किया जाता है। आयरलैंड में फ्यूकस को कार्बनिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जो आपका इसमें पोटास जो कुछ होते हैं, जैसे आपके अनेक समुद्री खरपतवार जैसे केरामोसिस्ट, जिसमें पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, को उर्वरक यानी जो फसल में खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आयरलैंड में फ्यूकस को कार्बनिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें मृदा को खनिज पदार्थों में मिलाते हैं। इसे तो क्या करते हैं, मृदा में खनिज पदार्थों को मिलाया जाता है। लेमोनेरिया एवं फ्यूकस, जिनमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लेमोनेरिया एवं फ्यूकस, इनमें क्या होता है, आयोडीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, का उपयोग घेंघा रोग में भी यानी घेंघा रोग के उपचार में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ भूरे शैवाल जहाजों एवं पोतों को कास्ट खोलों का उगाते हैं इनके संरक्षण में, यानी कास्ट खोल जो आपके बोट रहती हैं उनके ऊपर एक खोल बना लिया जाता है, जिससे इनकी क्या होता है, जो पानी से नमी के कारण संक्रमण की क्रिया नहीं हो पाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो तो हो गया इसके आर्थिक उपयोग भूरे शैवाल के। इसके बाद है आपका हरे शैवाल यानी क्लोरोफाइटा, नाम से याद क्लोरोफाइटा, ठीक है, पादप जगत में ही आता है। हरे शैवाल में सम्मिलित किया जाता है।
यह भी समूह विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। इस समूह में लगभग इसमें 425 वंश पाए जाते हैं और 7000 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें अधिकांश आलवणीय जल में पाई जाती हैं, अधिकांश मीठे पानी में पाई जाती हैं। अभी हमने 2 सवाल पढ़े थे, शॉर्ट सवाल और पूरे सवाल। यह अधिकतर समुद्री जल में पाए जाते थे, यानी लवणीय जल में। अब जो आपके क्लोरोफाइटा है यानी हरा शैवाल आलवणीय जल में पाया जाता है, जिसकी करीब 7000 जातियां होती हैं, आलवणीय जल में पाए जाते हैं। जातियों तालाब, तालाब, झील आदि में मिलती हैं। इन समूह के सदस्यों के आवासों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, यानी इनका पाए जाने के स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। शैवाल समुद्र या कोलपार, स्थलीय बाउचरिया या क्लोरेट या क्लोरा। अत्यधिक जो हरे शैवाल संरचनात्मक संगठन अत्यधिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। एक चल एक कोशीय यानी क्लेहाइडोनोमस, अचल एक कोशीय यानी क्लोरेला, और चल मंडलीय बलक्स अचल मंडलीय। साधारणतः यह कैसे होते हैं? तंतुमय होते हैं, शाखित तंतुमय और पैरामाइनसी एवं विषम तंतु होते हैं। कुछ तंतुमय होते हैं, कुछ में तंतुओं का क्रम होता है, जो विषम क्रम में नहीं होते हैं। यह जटिल भी होते हैं और भी प्रकार के। कोशिकाओं की आकृति गोलाकार, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी आकृति गोलाकार होती है से लेकर बेलनाकार तक होती है। इनकी आकृति गोलाकार से लेकर बेलनाकार तक की आकृति पाई जाती है। कोशिकाएं एक केंद्रीय या बहुकेंद्रीय होती हैं। इनकी कोशिकाएं होती हैं एक केंद्रीय भी होती हैं और बहुकेंद्रीय भी होती हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकाओं में एक या एक से अधिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनकी आकृति में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कोशिकाएं क्या होती हैं? एक से अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस कारण इनकी जो आकृति है अत्यंत भिन्न पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषी, और इसमें प्रकाश क्रिया किस प्रकार होती है? देखिए, प्रकाश से वर्णात्मक क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वो विभिन्न प्रकार का था। कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? देखिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरेटीन एवं जैविथिल होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल वर्णक है वो प्रचुर मात्रा में पाए। क्लोरोप्लास्ट में पोलिनाइड पाए जाते हैं, जो संचित भोजन जो कि स्टार्च होता है, इसमें वो संचित भोजन रहता है, वो स्टार्च के रूप में रहता है। जनन कायक, इनमें जो जनन पाया जाता है वो कायक भी पाया जाता है। ठीक है, आलैंगिक एवं लैंगिक तीनों विधियों द्वारा होता है। इनमें जनन कायक, आलैंगिक और लैंगिक तीनों विधियों द्वारा इनमें जन्म होता है। कायक यानी इनके शरीर का विभक्त होना, ठीक है। लैंगिक जिसमें सिर्फ एक ही आपका नर या मादा कोई भी हो सकता है, एक के ही सहयोग से जनन का निर्माण होना। लैंगिक जिसमें नर और मादा दोनों के सहयोग से जन्म प्रक्रिया होती है, वो लैंगिक जन्म है। इस प्रकार कायिक, लैंगिक, आलैंगिक तीनों प्रकार से होता है। कायिक जन्म प्राय खंडन द्वारा होता है। कायिक जन्म कैसा होता है? खंडन में होता है। कायिक जन्म यानी शरीर ही अनेक भागों में बट जाना और प्रत्येक भाग अपने में एक नए जीव का यानी नए शैवाल का निर्माण करना खंडन कहलाता है। तथा आलैंगिक जन्म चल अथवा अचल बीजाणुओं द्वारा होता है, और इसमें आलैंगिक जन्म चल एवं अचल दोनों बीजाणुओं द्वारा होता है। जनन प्राय एक कोषीय होती है। जीवन चक्र में प्राय युग्मन द्विगुण अवस्थाएं पाए जाते हैं। जनन एक कोषीय होती है और इनमें जनन द्विगुणीय अवस्था में पाए जाते हैं। हरे शैवालों का आर्थिक महत्व देखिए। हरे शैवालों का आर्थिक महत्व, हरे शैवाल का अर्थ में अनेक हरे शैवाल भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा इनको समुद्री जो सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जापान में इसे सलाद के रूप में भी खाया जाता है। हरे शैवाल का उपयोग जापान में सलाद के रूप में, जैसे हमारे यहाँ मूली, गाजर एक सलाद के रूप में खाते हैं, इस प्रकार जापान में हरे शैवाल को सलाद के रूप में खाया जाता है। क्लोरेला में प्रोटीन तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पोषकता की दृष्टि से इनकी तुलना सोयाबीन एवं पालक से की जाती है। पोषकता में अगर अब हमारे यहाँ के भोजनीय पदार्थों से इनकी तुलना की जाए जापान जैसे देशों में, तो इनकी
सोयाबीन और पालक जैसे जो पौष्टिक भोजन है उनसे इनकी तुलना की है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री रहते हैं वह अपने खाद्य पदार्थों के रूप में इनका उपयोग करते हैं। यानी जो हमारे साधारण से जंक फूड है अंतरिक्ष यात्री उनको अपने अंतरिक्ष में साथ नहीं ले आ सकते हैं, इसलिए वह इन शैवालों का खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हरे शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। क्लोरेला यानी क्लोरेनिक नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। इनसे जो प्रतिजैविक होता है क्लोरेनिक वो हरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग नेगेटिव जो आपके उपयोग ग्राम पॉजिटिव, हम आगे पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव का नियम और ग्राम नेगेटिव जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। हमारे आगे के अध्याय में आएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के नियम आएंगे, वो पढ़ेंगे। उसमें यह क्या होता है जो जीवाणु को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। सेल्यूलोज देखिए चाय या कॉफी की पत्तियों पर लाल कीट नामक रोग पैदा करता है। सेल्यूलोज में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो ये कीट रहता है वह पत्तियों पर लाल कलर का एक कीट उत्पन्न होता है। इसके बाद देखिए ये हमारे बायोफाइटा है, इसके बारे में पढ़ लिया। अब बायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायोफाइटा यानी देखिए शब्द का उपयोग ब्रॉन बायोफाइटा मैं आपको बता दूं। बायोफाइटा बायोफाइटर क्या है देखिए। बायोफाइटर जो आपका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉर्न ने 1884 में किया था। सेरान टिबो ने बायोफाइटा को संवहन ऊतक ना होने के कारण इसे उपजगत एब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया था। निषेचन के बाद यह अंडे से भ्रूण बनाने वाले पौधे या एम्ब्रोफाइटा रखते हैं। बायोफाइटा सबसे सरल और आदिम गुण वाले पौधे का समूह है। बायोफाइटा का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोफाइटा का ही अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोफाइटा स्वपोषी होते हैं। जी हमने बायोफाइटा की प्रमुख विशेषताएं, इसके प्रमुख लक्षण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।